राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये पूरा व्लॉग ना मैंने कल शूट किया था। हमारे इधर ना सिलेंडर की बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो बुकिंग करवाने के बाद सिलेंडर घर पर देकर जाते थे, बट अभी नहीं हो रहा ये चीज़, तो हमें एजेंसी जाके लाना पड़ा। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। फिर घर पे आके ना मैंने फटाफट खाना बनाया और फिर खा के सो गई थी। घर का काम मुझसे कितना भी करा लो, पर मैं अगर बाहर जाती हूँ ना तो थक जाती हूँ, इसीलिए आके मैंने थोड़ा आराम किया और अब लग गई मैं शाम के काम करने में। तो आज ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इसकी वजह से घर में ना बहुत मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो मैंने यहाँ पर पोछे को अच्छे से धो के वाइपर में सेट कर लिया। अब सारे घर में पोछा लगा दूँगी। झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर साफ़ ही है, बस पोछा इसलिए लगा रही हूँ ताकि पैर में मिट्टी मिट्टी ना लगे। तो आयशा जी ने कमेंट किया था कि मेरे हस्बैंड का नाम भी लेना, क्योंकि उनके हस्बैंड को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उनका नाम लिया है, तो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आज तो आपको यकीन हो ही जाना चाहिए कि मैंने उनका नाम लिया था। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और आज का दूसरा नाम है दिव्यांका, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। हेलो बेटा, कैसे हैं आप। और अभी तो आप नए क्लास में जा रहे होंगे, कैसा लग रहा है आपको नई क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते रहेंगे आप पढ़ाई भी हार्ड होती रहेगी ना। ध्यान रखना, हेल्दी खाना खाना। यहाँ पर बातों बातों में मैंने सारे घर में पोछा लगा लिया है। अब मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े उतारने के लिए, तो चलिए कपड़े उतार लेते हैं। और आज का तीसरा नाम है जाकिया। तो हेलो जाकिया जी, कैसे हैं आप। फर्स्ट टाइम आपने मेरे वीडियो में कमेंट किया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका कमेंट पढ़ के। हवा चलती है ना तो पेड़ पौधे इस तरीके से हिलते हैं, मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। छत पर खड़े होकर ना थोड़ी देर मैं इनको भी देख रही थी, बहुत ही अच्छा फील होता है ऐसी चीज़ें देखने के बाद। और अब मैं आ गई हूँ छत से कपड़े लेकर, तो इन्हें रख दूंगी। लगाने का भी टाइम नहीं है, पहले मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। पर मैंने डाल दिया है 1 गिलास पानी, इसमें डाल दिया है चीनी और चाय पत्ती, तो इसे पकने देते हैं। थोड़े से बर्तन है, जब तक ये पक रहा है मैं इनको धो लूँगी। जितनी देर में मैंने बर्तन धोए उतनी देर में ये चाय भी पक चुकी है। तो इसमें मैंने डाल दिया है दूध। और मानवी आ गई है, मानवी बोल रही थी मैं अदरक डालूँगी, तो वही डाल रही है वो। और अब इसको अच्छे से पका लूँगी तो बस चाय बनकर तैयार हो जाएगी। आजकल पापा भी यही वाली चाय पी रहे हैं, लाल चाय नहीं पी रहे, तो मैंने पापा के लिए भी बना दिया है। तो मम्मी पापा को ये स्टील वाले गिलास नीचे देकर आ जाऊंगी, क्योंकि कांच वाले में मम्मी पापा मना करते हैं, क्योंकि दुकान में गिरकर टूट भी सकता है। मम्मी पापा की चाय मैंने मानवी को पकड़ा दिया है, मानवी गई है देने के लिए। और मैं अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, थोड़ी देर मोबाइल वगैरह देख लूँगी। जैसे कमेंट वगैरह आता है ना, उनका रिप्लाई भी देना होता है इंस्टा पे, यूट्यूब पे। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ या फिर ये करती हूँ या फिर थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। आज की संध्या बत्ती मानव ने करी है। उसके बाद दोनों बच्चों को भूख लग गई थी, तो हम लोग आ गए हैं मिलकर सैंडविच बनाने के लिए। तो मानवी ने यहाँ पर प्याज टमाटर काट लिया है। इन दोनों को काटने के बाद क्या करना है, इसमें से निचोड़ के पानी निकाल लेना है, जैसे मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। और यहाँ पर मानवी ने इसमें डाल दिया है मेयोनीज़। एक प्लेन मेयोनीज़ है और दूसरा है तंदूरी मेयोनीज़। अब इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको ब्रेड में लगाना है। ये हो गया। इसके ऊपर अब डाल देंगे चीज़ और ओरिगेनो चिली फ्लेक्स। तो थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स। जब तक मानवी ये करे तब तक मैं यहाँ पर तवा गरम कर लूँगी। उसके बाद ना इसके ऊपर दूसरा ब्रेड लगा दिया है। अब मैंने इसको माइक्रोवेव में डाल के 15 सेकंड के लिए चला दूँगी, ताकि जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए। पहले जब मेरे पास माइक्रोवेव नहीं था ना, तो मैं क्या करती थी कि उसको थाली के ऊपर रख के चीज़ मेल्ट करती थी। बट अभी माइक्रोवेव है, तो इसलिए मैं सबसे पहले माइक्रोवेव में इस तरीके से मेल्ट कर लेती हूँ चीज़ को। उसके बाद ना तवे पर घी डाल के उलट पलट के सेक लेती हूँ। और पहले जब माइक्रोवेव नहीं था तो क्या करती थी मैं, ये जो तवा है ना इसको खाली बिठाकर इसके ऊपर एक प्लेट रखती थी, फिर ब्रेड को रख के जब चीज़ मेल्ट हो जाता था उसके बाद इस तरीके से सेकती थी। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फाइनली ब्रेड बना कैसे है। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है। जिनको पिज़्ज़ा पसंद है ना, तो उनको ये ब्रेड बहुत पसंद आएगी। तो अब दोनों बच्चे खा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अब कपड़े तय लगा लूँगी फटाफट से। उसके बाद मानवी को पढ़ाना है, फिर सोच रही हूँ क्या खाना बनाऊँ। आज का लास्ट नाम है किरण राठौर। तो हेलो किरण जी, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आपका कमेंट मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ, आप भी बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा, तो थैंक यू सो मच। काफ़ी दिन से ये चारों कमेंट आ रखे थे और मुझे लग रहा था कि मैं इनका रिप्लाई कब दूँ। फाइनली मैंने सभी का रिप्लाई दे दिया और बहुत अच्छा लग रहा है।
सारे काम ख़त्म हो गए, उसके बाद मुझे लगा ना थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि आज ना काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, एकदम ठंडी ठंडा हवा चल रही थी। ऐसे मौसम में मुझे लगता है कि तैयार हो जाना चाहिए या फिर गाने वगैरह सुन लो, इससे अपने आप को खुशी मिलती है। तो बस ऐसे ही मैंने बाल बना दिए थे और इयरिंग्स वगैरह डाल लिया। फिर मैंने इंस्टाग्राम पर रील भी बनाई थी, तो मैं जो रील बनाती हूँ ना उसको मैं ड्राफ्ट में ही रखती हूँ, पोस्ट नहीं करती। ऐसे ही शीशे में देखती हूँ मैं अपने फेस को, फिर रील वगैरह बना लेती हूँ। तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोनों बच्चे बैठ गए थे पढ़ने के लिए, तो मानवी के ना कुछ कुछ चीज़ें थी जो बनानी थी, वो उससे नहीं हो रहा था, तो मैंने बनाया। स्कूल वाले पता नहीं है पेरेंट्स को काम देते हैं या फिर बच्चों को, तो ये तो मानवी से बनने से रहा, तो मैंने ही बना दिया है। इनके क्वेश्चन आंसर मानवी उतार रही है, तो ऐसे ही मैं उसकी हेल्प करवा देती हूँ। जो जो चीज़ें उसे बनानी आती है ना वो बना लेती हैं। अभी एक बैग भी बनाना था, तो वो मानवी ने ही बनाया है, अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद जिसमें जो जो चीज़ें लिखनी थी ना वो भी मैंने मानवी को ही दिया है कि खुद से करने के लिए। फाइनली ये बन चुका है और उसमें जो जो चीज़ें लिखनी थी वो भी लिख लिया है। मैं कलर करना बाकी था, तो वो भी हम दोनों मिलकर ही कर रहे थे। ये देखिए ये बनाया है मानवी ने, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है कड़ी। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले भी मैंने शेयर करी थी, बट वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है। हमें ना अलग अलग तरीके से खाना बनाकर देखना चाहिए। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पतीले में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। मिक्सर जार में डाल दूंगी मैं 4 कड़छी बेसन। मैं ना छाछ से ही बनाऊंगी कड़ी, क्योंकि ना छाछ की कड़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप दही से बनाते हैं तो आप एक बार छाछ से बनाकर देखिए, ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब इस बेसन में ना छाछ डाल दूंगी मैं। अगर हम बेसन को ऐसे ही मिक्स करेंगे, मतलब मिक्सर जार में डाले बिना, तो क्या होता है ना बेसन में गांठें पड़ जाती है और बहुत टाइम लग जाता है उसे घोलने में। तो मिक्सर जार में ऐसे डालकर पानी या फिर छाछ डालकर थोड़ा सा चला देंगे मिक्सी में, तो बेसन में लम्स बिल्कुल नहीं रहेंगे और फटाफट से आपका ये बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। ये चीज़ ना मैंने अपनी फैमिली में भी काफ़ी लोगों को सिखाई है, उनको ये चीज़ बहुत पसंद आया है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो देखिए इसका बैटर बनकर तैयार है। अब मैं ना एक कटोरी में मसाला रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी। इस टाइम पे नमक हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कड़ी फट जाती है, तो वो नमक डालने की वजह से ही होती है। उसके बाद मैंने इस तेल में डाल दिया थोड़ा सा मेथी दाना और इसी के साथ ये मसाले डाल दिए हैं। मसाले डालते के साथ तुरंत ही आपको ये घोल डाल देना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा और पानी, इसी के साथ छाछ डाल दूँगी। 1 पैकेट मैंने पहले डाल दिया था, 2 पैकेट रह गए, वो भी डाल दूँगी। तक कड़ी पक रहा है ना, तब तक मैं अपना ढेर सारा काम यहाँ ख़त्म कर लूँगी। जैसे कि किचन कितना फैला हुआ है ये समेट लूँगी और पकौड़े वगैरह बनाना है उसकी तैयारी करूँगी। तो ये सारी चीज़ें करते करते ना कड़ी पक जाएगी, तो यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा बेसन का घोल गिर गया था, तो मैंने मिक्सी को तुरंत ही साफ़ कर दिया है। तो अगर मैं ऐसे ही रख दूंगी तो ये सूखता रहेगा और मिक्सी हमारी गंदी होती रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हमें हाथ के हाथ कर लेना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर किचन साफ़ हो गया। बीच बीच में हम कड़ी को चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है। तो कड़ी को पकाने के लिए आप एक बड़ा बर्तन ही यूज़ कीजिएगा, उसमें ये अच्छे से पक जाएगा। और यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ प्याज और लहसुन। तो चलिए लहसुन छील लूँगी और प्याज काट लूँगी। अब यहाँ पर देखिए कड़ी में उबाल आ चुका है, तो इस टाइम पे हमें इसमें डालना है नमक। जब तक इसमें उबालना है तब तक हमें नमक नहीं डालना। तो जैसे नमक मैंने डाला वैसे ही ये देखिए एकदम पतला सा हो गया है। तो चलिए इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने प्याज तो काट लिया है। अब तड़के के लिए मैं यहाँ पर
थोड़े से लहसुन के दाने ले रही हूँ और एक प्याज ले रही हूँ। इसे एकदम बारीक काटना है। चलिए प्याज को रख देते हैं। और देखिए कढ़ी कितना सारा था और बहुत ही कम हो गया है इसमें से, तो कढ़ी को ना अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं कढ़ाई में डाल दूँगी तेल पकौड़े बनाने के लिए। जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं यहाँ पर पकौड़े की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊँगी बेसन के पकौड़े, जो कि मानवी मानव को बहुत पसंद है। वो लोग ना प्याज वाले कम ही खाते हैं। मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, इसी के साथ डाल दूँगी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और हल्दी पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा सोडा डाल देंगे ताकि ये पकौड़े अच्छे से फूल जाए। तो जब पकौड़े बनेंगे आप देखना बहुत ही अच्छी बनेगी। तो उसके बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो पहले कम ही पानी डालना है और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अभी ये बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लूँगी। इस तरह जब हम बेसन घोलते हैं ना तो इनमें गांठें नहीं पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लेन पकौड़े बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार है। अब तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। बैटर को ना थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि ये जब फूलेंगे ना तो डबल हो जाते हैं। इन्हें डालते के साथ ही नहीं चलाना, डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब आपको लगे एक तरफ हो गया तो फिर पलटना है। कोई भी पकौड़े बना रहे ना तो आपको इसी तरह बनाना है। इसे चलाने के बाद ना मैं दूसरे पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो इसी बैटर में डाल देना है प्याज, इसके साथ थोड़ा सा हम डाल देंगे हरा धनिया और मिर्ची पाउडर, नमक डाल देंगे। पर प्याज के पकौड़े बनाने का बैटर भी हो गया है। अब इसे साइड में रख दूंगी। प्लेन पकौड़े हो गए होंगे, चलिए इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम एक साथ काफ़ी सारा काम करें ना तो एक काम के साथ दूसरे काम का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरी चीज़ खराब ना हो। तो देखिए ये पकौड़े हो गए हैं, एकदम बढ़िया से फूल भी चुके हैं। ये वाले पकौड़े भी बस होने ही वाले हैं। तो चलिए जब तक तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया, इनके मैंने इस तरीके से 2 टुकड़े कर दिए हैं। चलिए अब इसे रख देते हैं और पकौड़े निकाल लेते हैं। मैं आपको दोनों पकौड़े ही दिखाऊंगी, बहुत अच्छे बने, एकदम सॉफ्ट बने हैं। यहाँ पर फाइनली कढ़ी पक चुकी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो इसको ना मैं एक पतीले में खाली कर लूँगी, क्योंकि ये वाला पतीला बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तब तक कढ़ी में तड़का नहीं लग जाता तब तक हम थोड़ी देर इसे और पका लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई से थोड़ा सा तेल निकाल लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी साबुत धनिया। तो इसको ना भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, जब तक ये हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पर एक कटोरी में लिया है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, साबुत मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लेंगे। और यहाँ पर धनिया का कलर भी चेंज हो गया है, तो इसमें डाल देंगे प्याज और लहसुन जो हमने काट के रखा था। इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अभी ये जो पकौड़े हैं ना, इनको डाल देंगे कढ़ी में और इसमें हल्का सा उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाला आ जाए हमें गैस बंद कर देना है कढ़ी का। भी पकौड़े डालने के बाद ना कढ़ी ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, वरना फिर कढ़ी या फिर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है या फिर हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए पकौड़ों को डालकर इस तरीके से जब उबाल आ जाए तो गैस बंद कर देना है। और यहाँ पर देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। इसमें हम कटोरी वाला मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद ना हमें गैस बंद कर देना है। तड़के वाला गैस अगर हम ऑन ही रखेंगे ना तो ये मसाला जल सकता है, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
मैंने गैस बंद कर रखा है इस टाइम पे। अब इस तड़के को हमें कढ़ी में डाल देना है। और ये जो कढ़ाई में मसाला लगा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, एक बर्तन से इसमें से थोड़ा सा कढ़ी लेंगे और इसको हम कढ़ाई में डालकर इस तरीके से चारों तरफ घुमा देंगे और फिर से इसको कढ़ी में ऐड कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए कढ़ी बनकर तैयार है। तड़का डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना। दिखने में ना अगर आपको ये तामझाम लग रहा है तो आप एक बार बना कर देखिए। जब आप बनाएंगे ना तो आपको आसान लगेगा, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है। अब फटाफट से सारे बर्तन धो लूँगी। आज की वीडियो ना बहुत लंबी हो गई है, तो चलिए इसे यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।